Assalamu alaikum. Today we will discuss 9th class mathematics exercise 1.1 question number 4 and 5, that is name the property used in the following. हमें एक्सप्रेशंस गिवन होगी, हमने ये बताना होगा कि इसमें रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। हमने खासियत का नाम बताना होगा, उस एक्सप्रेशन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब पहला पार्ट है a+4 इंटू प्लस बी इज इक्वल टू a+4+b। इसमें यह है कि अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हों और अगर हम पहली 2 वैल्यूज़ को जमा करें, जो आंसर है उसको तीसरी वैल्यू के अंदर जमा करें तो वो बराबर होगा अगर हम आखिरी 2 वैल्यूज़ को पहले जमा कर लें और जो आंसर है उसको पहली वैल्यू के अंदर ऐड कर लें। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमने डिस्कस भी किया है पहले प्रॉपर्टीज़ को रियल नंबर्स की डिटेल में। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें यही कहती है कि अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हों या 3 वेरिएबल्स हों, अगर हम पहली 2 को जमा कर लें और आंसर को तीसरी में जमा कर लें या फिर आखिरी 2 को पहले जमा कर लें और जो आंसर है उसको पहली में जमा कर लें, जवाब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दरमियान में हमारे पास सिंबल प्लस का यूज़ हुआ है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, खासियत तलाज़ुम बिल्लिहाज जमा। अब नेक्स्ट हमारे पास है √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ हमें गिवन है और आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। और इस एक्सप्रेशन में हम देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दे रही हैं कि a+b इज इक्वल टू b+a। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कहते हैं, यानी कि खासियत मुबादला बिल लिहाज जमा। दिस इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि 2 वेरिएबल्स हों और आपस में प्लस हो रहे हों, उनकी हम पोजीशंस चेंज कर दें तो जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास है x - x इज इक्वल टू 0। इसमें गौर करें तो ये जो दूसरी हमारे पास वैल्यू है, ये पहली वैल्यू के इक्वल है और सिंबल में अपोजिट है। जो पहला x है वो पॉजिटिव में है। अब जो हमारे पास पहला x है, एक सेकंड, ये जो हमारे पास पहला x है ये हमारे पास पॉजिटिव में इसकी वैल्यू है। अब जो दूसरी रकम है वो पहली वैल्यू के इक्वल है लेकिन सिंबल उसका उलट है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, प्लस का उलट क्या होता है, माइनस। यानी कि ये हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन्वर्स में है। अब इन्वर्स में किसके, एडिशन के उलट हमारे पास रकम लिखी हुई है ना, तो इसलिए इस तरह से हम इसको कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। उर्दू में इसको कहते हैं जमई माकूस, यानी कि हमारे पास कोई एक पॉजिटिव वैल्यू हो, दूसरी हमने वैल्यू लेनी है इक्वल, उसकी मैग्नीट्यूड बराबर हो उसके, लेकिन उसका सिंबल जो वो क्या हो, अपोजिट। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स जमई माकूस। नेक्स्ट हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू AB प्लस AC। अब इसके अंदर देखें तो a की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ब्रैकेट के अंदर, a b के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और a हमारे पास c के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और दरमियान में हमारे पास क्या है, प्लस है, यानी कि इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। a हमारे पास लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है ब्रैकेट के, तो ये हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, a डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ब्रैकेट के अंदर। उर्दू में हम इसको कहेंगे ज़र्ब की बाएं खासियत तकसीमी बिल्लिहाज जमा। नेक्स्ट हमारे पास है 16 प्लस 0। अब इसके अंदर इज इक्वल टू 16, इसमें हम देखें तो इक्वल की एक साइड पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है, दूसरी साइड पे हमारे पास वही वैल्यू दोबारा आ रही है। यानी कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू हो और उसके अंदर हम 0 जमा करें, वो वैल्यू हमारे पास दोबारा वहीं आ जाए, तो ये 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि जमई ज़ाती अंसर। एडिटिव आइडेंटिटी वो वैल्यू होती है, यानी कि जिसको हम किसी भी वैल्यू के अंदर ऐड करें तो उस वैल्यू की अपनी आइडेंटिटी बरकरार रहे। जैसे 16 के अंदर हमने 0 ऐड किया है तो 16 की जो अपनी आइडेंटिटी थी 16, वो आंसर में भी क्या है, सेम है, यानी कि उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एडिटिव आइडेंटिटी।
नेक्स्ट हमारे पास है 100 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 100। अब ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि हम ऐसी कौन सी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें कि सेम हमारे पास जो सवाल में रकम थी वही आंसर के अंदर हमारे पास रकम आए। तो वो हमारे पास क्या है, 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ज़रबी ज़ाती आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 4 क्रॉस इंटू 5 क्रॉस 8 इज़ इक्वल टू 4 क्रॉस 5 क्रॉस 8। इसमें हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है ओवर मल्टीप्लिकेशन, ख़ासियत तलाज़ुम बिल लिहाज ज़रब। अगर तीन वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन आ जाए तो वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ इसमें कंपैरिजन किस चीज़ का हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का, तो ये हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, ख़ासियत तलाज़ुम बिल लिहाज ज़रब। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। दो वेरिएबल्स के दरमियान हमारे पास कंपटीशन हो रहा है। अब ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, ख़ासियत मुबादला बिल लिहाज ज़रब, यानी कि अगर हम इनकी पोजीशंस बदल दें इनकी मल्टीप्लिकेशन पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, ख़ासियत मुबादला बिल लिहाज ज़रब। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया गया है। हमने एक्सप्रेशन गिवन होगी, हमने प्रॉपर्टी के बारे में बताना होगा। ये बुक के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हमारे पास है -3 इज़ लेस दैन -1, 0 इज़ लेस दैन 2। अब इसमें अगर ऑब्ज़र्व करें, अब -3 के अंदर अगर हम अगर हम -3 के अंदर हम +3 कर लें, इधर भी हम +3 ऐड कर लें और इधर भी हम +3 ऐड कर लें, तो ये -3 इस +3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। अब इस +3 में से अगर -1 करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2। इट मीन्स कि इसके अंदर हमने क्या किया, कोई ना कोई चीज़ ऐड की है, तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आएगी 0 इज़ लेस दैन 2। ये हमारे पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी, उर्दू में इसको कहेंगे जमई खासियत। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ a इज़ लेस दैन b देन 1/a इज़ ग्रेटर दैन 1/b। ये हमारे पास a को हमने क्या किया, उलट किया है। a के नीचे 1 है, अगर किसी भी वैल्यू के नीचे कोई रकम ना दी हुई हो तो इसका मतलब है उसके नीचे हमारे पास क्या है, 1। अब इसमें क्या हुआ है कि a/1 इज़ लेस दैन b/1। अब इसको उन्होंने उलट करके लिखा है, यानी कि रेसिप्रोकल लिया इनका, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। जब कोई भी चीज़ बटे के अंदर अपनी पोजीशन चेंज करती है तो जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो लेस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है और जो लेस वैल्यू होती है वो ग्रेटर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ a इज़ लेस दैन b देन a प्लस सी इज़ लेस दैन b प्लस सी। यानी कि अगर हमारे पास दो रकमें हों a और b, हम फ़र्ज़ करते हैं a हमारे पास क्या है 4 और b हमारे पास क्या है 5। अब 4 इज़ लेस दैन b, अब c की वैल्यू फ़र्ज़ किया 2 है हमारे पास, 4 प्लस 2 इज़ लेस दैन 4 प्लस 5 प्लस 2। अब अगर वो कहता है कि अगर a हमारे पास कम है b से, a की वैल्यू हमारे पास लेस दैन है b से, फ़र्ज़ किया a इज़ 4 एंड b इज़ 5, और c हमारे पास सेम है, अगर हम c को a में ऐड करें और b में ऐड करें तो भी a प्लस सी हमारे पास कम होगा किससे, b प्लस सी से। इसमें भी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, उर्दू में हम इसको कहेंगे जमी खासियात, क्योंकि हमने c को ऐड किया है। ऐड करने से जो प्रॉपर्टी बनती है वो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ए सी इज़ लेस दैन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर दैन 0 देन ए इज़ लेस दैन बी। इसमें वो ये कहता है कि अगर a की वैल्यू b से कम हो और हम a को भी c से मल्टीप्लाई करवाएं और b को भी c से मल्टीप्लाई करवाएं तो a c हमारे पास कम आएगा और b c हमारे पास ग्रेटर दैन होगा।
इसमें भी अगेन जो हमारे पास पार्ट 3 था ये भी बिल्कुल वैसे ही है। इसमें हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर भी हम एग्जांपल ले लें, अगर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू फ़र्ज़ किया हमारे पास है 4, बी की वैल्यू हमारे पास है 5, 4 इज़ लेस देन 5। अगर हम सी की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है 2, हम ए को यानी कि इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 4 2s are 8 आएगा और 5 2s are 10 आएगा। 8 इज़ लेस देन 10। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाने से साइन पे इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ज़रबी खासियत, ये हमारे पास है ज़रबी खासियत। नेक्स्ट हमारे पास है ए सी इज़ लेस दैन बी सी एंड सी इज़ लेस दैन 0 देन ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब ये दो क्वेश्चन हमारे पास सेम है, इनके अंदर फ़र्क देखें। अब इसमें हमारे पास है सी इज़ ग्रेटर देन 0, इसमें हमारे पास है सी इज़ लेस देन 0। अगर कोई वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी हो, तो अगर वैल्यू हमारे पास सी से बड़ी हो, लाइक 0 है, इधर हमारे पास क्या है पॉजिटिव वैल्यूज़ और इस साइड पे हमारे पास क्या है नेगेटिव वैल्यूज़। इस साइड पे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैल्यू हमारे पास इंक्रीज़ होती जाती है, इस साइड पे जैसे जैसे हम जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या होती है डिक्रीज़ होती है, इस साइड पे वैल्यू इंक्रीज़ होती है। अब सी अगर ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। अब इधर हमारे पास सी इज़ लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यू। अब इसमें आंसर जितना बड़ा आएगा उसकी वैल्यू उतनी कम आएगी, इसमें आंसर जितना बड़ा था उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा थी ऊपर वाले केस में। अब इसमें इस वजह से यहाँ पे ए सी इज़ लेस देन बी सी, इधर हमारे पास था ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब इधर सैम्पल का जो डिफरेंस आया है ना वो इसी वजह से आया है कि हमारे पास सी जो है वो कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू है। ये जब मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू जितनी रकम हमारे पास जितनी बड़ी आएगी उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है आइदर ए इज़ ग्रेटर देन बी या ए इज़ इक्वल टू बी या ए इज़ लेस देन बी। हमारे पास दो वेरिएबल्स हों तो उनके दरमियान 3 सिचुएशंस बनती हैं, या तो एक दूसरे से बड़ा होगा या दूसरा पहले से छोटा होगा या फिर दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। यानी कि दो वेरिएबल्स हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी या फिर ए इज़ लेस देन बी या ए इज़ इक्वल टू बी। ये 3 सिचुएशंस बन सकती हैं। ये हमारे पास 3 सिचुएशंस, ये कौन सी प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, सलासी खासियत। सलासी वर्ड निकला है सालिस से, सालिस कहते हैं 3 को, यानी कि इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। इससे नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।